हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने आधा से ज़्यादा कवर अप कर चुका था। हम लोगों का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो अलग टॉपिक है। एक नंबर स्टूडेंट, आप लोगों को जो सीरियल नंबर है 4-5, आप लोग उसी को मेंशन करिएगा। तो स्टूडेंट, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोमास एनर्जी। ठीक है। तो इसमें बायोमास एनर्जी आखिर कहते किसको है? तो इसमें बायोमास जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हो गया बायो प्लस मास। बायो का मतलब होता है स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल, डजंट मैटर। और दूसरा हो गया मास। मास का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट की क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना उस बॉडी उसके बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से प्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स है और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा। तो इसके कुछ पार्ट से क्या होगा कि हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे और उससे यूटिलाइजेशन करने के बाद हम लोग कुछ और फॉर्म में एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग जान रहे हैं कि हमारे बॉडी में भी क्या है, एनर्जी है। हमारे जो प्लांट्स है उसके बॉडी में भी एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारे बॉडी में या फिर फॉर एग्जांपल प्लांट की बॉडी में ही अगर हम लोग बात करें तो प्लांट की बॉडी से जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है ना, स्टोर है तो उसको कैसे यूज करेंगे। हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो स्टूडेंट, प्लांट्स में कुछ तो एनर्जी होगा, तो किस फॉर्म में है वो, केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में है। ठीक है। स्टूडेंट, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, तो वो लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोज क्या है, एक तरह का एनर्जी है प्लांट्स का। तो स्टूडेंट, वही ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। तब जैसे ही कोई प्लांट पार्ट क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है या फिर पत्ते गिर गए या फिर पेड़ वगैरह गिर जाता है। ठीक है ना। तो उसमें जो भी एनर्जी रहता है हम लोग क्या करते हैं उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसमें जो केमिकल एनर्जी है हम लोग उस केमिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट करते हैं या फिर उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। जैसे वुड हो गया, ठीक है, तो वुड को हम लोग जलाते हैं। ठीक है ना। हम लोग नहीं, मतलब कि जो भी लोग जलाते हैं, बेसिकली जो सॉरी बेसिकली जो विलेज एरिया हो गया या फिर जो क्या बोलते हैं इस सेक्रेड फॉरेस्ट के अराउंड जो भी एरिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि लकड़ी वगैरह को यूज करते हैं, उसको जलाते हैं। तो इसमें लकड़ी को जो जला रहे हैं तो वहां से क्या निकल रहा है, हीट एनर्जी निकल रहा है। तो हीट एनर्जी जो निकल रहा है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगा, किसी दूसरे फॉर्म में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं उसको हीटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, गाँव वगैरह में खाना पीना बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग इसके बारे में दो चार बातें हैं उसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, बायोमास का मतलब हो जाएगा कि जो डेड पार्ट जो होता है प्लांट्स का और एनिमल का, तो उस और जो ह्यूमन का जो ह्यूमन नहीं एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है तो उसको कहते हैं बायोमास। ठीक है। तो स्टूडेंट, पहला लाइन लिखते हैं, द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स and excreta from animal is known as बायोमास। ठीक है। तो इसमें बायोमास में क्या क्या हो सकता है कि इसमें हम लोग ले सकते हैं, इट कंटेन्स या फिर इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें प्लांट से क्या क्या मिल सकता है, वुड मिल जाएगा। ठीक है। और खेती वगैरह होता है तो आप लोगों ने न्यूज वगैरह में सुना होगा, पुहाल को लोग जला देते हैं। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा हम लोग लिखेंगे एग्रीकल्चरल रेसिड्यू। ठीक है।
जैसे स्टूडेंट धान हो गया या फिर गेहूं हो गया, तो उससे क्या होता है कि उससे हम लोग ग्रेन्स को निकाल लेते हैं, और ग्रेन्स को निकालने के बाद जो उसका जो फुल प्लांट होता है उसको हम लोग करते क्या है, जला देते हैं। तो उसी को लेकर के क्या होता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, और दो स्टेट के बीच में थोड़ा बहुत, खैर वो सब पॉलिटिकल मैटर है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे वुड हो जाएगा, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हो जाएगा, एंड बेसिकली हम लोग कह देते हैं रंग, ठीक है ना। रंग जो होता है स्टूडेंट वो गोबर हो जाता है, वो कैटल्स का होता है, ठीक है ना। कैटल्स में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, काव आ जाएंगे और बफेलोज आ जाएंगे, और भी जो भी एनिमल्स हैं तो हम लोग उनको भी यहाँ पे काउंट करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे, और स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी कब आया, वो 19th सेंचुरी, 19th 18th सेंचुरी कुछ ऐसे ही आया। और उसके बाद जो है स्टूडेंट के, उसके पहले लोग यूज करते क्या थे, मान लीजिए कि कोयला वगैरह यूज करते थे। जब कोयला कब आया, अगर कोई अगर उससे भी अगर पहले देखा जाए, तो आदमी लोग जो जो हीटिंग के लिए यूज करते थे वो क्या था, यही था एनर्जी, बायोमास, जो लकड़ी वगैरह होता था जंगल से चुन करके लाते थे और उसको जलाते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जो सबसे एडवांस फॉर्म में जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा हम लोगों का, जो अभी स्टार्ट किए नहीं है, ठीक है ना, वो न्यूक्लियर एनर्जी होगा, ठीक है ना। हालांकि उनको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सिर्फ बम बारूद बनाने में यूज किया जाता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं, उसको सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ही अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वुड, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सबसे पुराना फॉर्म है एनर्जी का। और स्टूडेंट इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, ये तो किस चीज से बना हुआ था, इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है वो भी लिख दिए, ये ओल्डेस्ट फॉर्म है एनर्जी का ये भी लिख दिए। और स्टूडेंट इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी प्लांट्स है या फिर एनिमल एक्सक्रीटा है, वो सब में क्या होता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कोई पत्ता है, पत्ते में क्या हो गया कि वो पत्ता बाई चांस मान लीजिए गिर जाता है, या फिर वो प्लांट क्या होता है कि तेज हवा चली, आंधी आया और वो गिर गया, तो स्टूडेंट उसके अंदर क्या रहता है कि स्टार्च फॉर्म में रहता है, स्टार्च तो रहता ही है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगा। मतलब कि एनर्जी इज किस फॉर्म में कंपोज रहेगा, एनर्जी इज stored in the form of केमिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो वो केमिकल्स में रहेगा, और इन प्रेजेंट बिटवीन बॉन्ड्स, ठीक है, वो बॉन्ड्स के फॉर्म में रहेगा। बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं स्टूडेंट, कार्बन कंपाउंड होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लीजिए कार्बन कंपाउंड। और स्टूडेंट हम लोग दो कैसे हम लोग उसको देखते हैं, पहला हो जाएगा वुड, मतलब कि एग्रीकल्चरल वेस्ट को देखेंगे, और दूसरा हो जाएगा जो एनिमल वेस्ट है, ठीक है ना, जो एक्सक्रीटा है उसको देखेंगे। और दोनों में कंपेयर भी करेंगे कि इससे हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं। और जो काउडंग है, जैसे अगर स्टूडेंट काउडंग जैसे गोबर है, गोबर से गांव वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि दीवारों पे जो काउडंग जो केक होता है, ठीक है ना, तो उसको लोग सुखाते हैं, और सुखाने के बाद उसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट अगर उस गोबर को हम लोग उस तरीके से ना यूज करके, उससे हम लोग गोबर गैस बना लेंगे, जिसको हम लोग बायोगैस ही बोलते हैं, तो उसका क्या एडवांटेज है। और जो वुड हो गया, तो वुड में क्या रहता है स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें रहते हैं वुड में, बहुत सारा वोलेटाइल मटेरियल भी होता है, ठीक है ना। वोलेटाइल मटेरियल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि जिसको हम लोग थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो जो भी वोलेटाइल मटेरियल, मतलब कि जो इजिली वेपराइज हो जाए, ठीक है ना। तो इजिली वेपराइज हो जाने का मतलब हो जाता है कि वाटर वगैरह या फिर जो इम्प्योरिटीज वगैरह है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, मतलब वो थोड़ा सा हीट को गेन करते हैं और वो स्केप कर जाते हैं वहां से, ठीक है। जैसे स्टूडेंट परफ्यूम हो गया, तो परफ्यूम को अगर आप लोग अपने पालन पे क्या करेंगे, अगर स्प्रे करेंगे, तो स्प्रे करने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा भीगता है, उसके बाद थोड़ा सा तुरंत क्या होता है वो हवा में, मतलब कि स्केप कर जाता है। स्केप कर जाता है तो वहां से उस एरिया का क्या होता है कि वो जो कोल्ड, वो हॉट जो टेम्परेचर है उसके साथ ही वो क्या होता है स्केप करता है। तो
तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा ठंडक भी महसूस होता है। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या हो गया कि वो वोलाटाइल मटेरियल है, ठीक है ना, और हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री पे मेंटेन है, ठीक है ना, तो होम्योस्टेटिक हम लोग है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है। हो सकता है कि जो हम लोग परफ्यूम दे रहे हैं एसीटोन बेसिकली, तो एसीटोन या फिर अल्कोहल, तो जो भी आजकल तो अल्कोहल फ्री लिखा हुआ रहता है, पता नहीं होता है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे ही उस वो 37 डिग्री भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो उतना टेम्परेचर उसको मिला और वो क्या कर गया, वोलेटाइल मतलब वेपोराइज हो गया। तो उसी तरह क्या होता है कि इसमें भी वुड में भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं, वाटर रहते हैं, कुछ मटेरियल, कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह भी रहते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग इसके आगे देखेंगे कि और ये भी क्या है, एक तरह का क्या बोलते हैं उसको, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है स्टूडेंट। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं स्प्रीटा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि गाय जो है वो आज गोबर दी है तो अगले दिन नहीं देगी, वो बार बार देगी, ठीक है ना, जब तक वो जिंदा है वो तब तक वो कार्बन को देगी, ठीक है ना, एक्सक्रीटा करेगी। तो इसका मतलब वो क्या करते, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रिन्यूएबल है तो वो हम लोग उसको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है ना स्टूडेंट कि एक बार गोबर दे दी उसके बाद वो खत्म, ऐसा नहीं होता है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी as it can be used again and again। इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग पहला केस देखते हैं, क्या चीज का, द केस ऑफ वुड एंड चारकोल। तो स्टूडेंट वुड और चारकोल में अंतर क्या है, ये दोनों ही क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट होंगे और वुड से ही हमारा चारकोल बनता है, ठीक है ना। आप लोगों ने चारकोल को अभी देखा होगा कि फ्रूट फ्रूट पेस्ट में वगैरह में आता है या फिर स्किन मास्क वगैरह में भी चारकोल को यूज किया जा रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें चारकोल बनता कैसे है, ये बेसिकली किस चीज से बनता है, लकड़ी से बनता है। हालांकि कोल चारकोल भी कहीं कहीं पे यूज, कोल का शायद कोल का भी होता है, ठीक है ना, कोल का भी होता है। तो यहाँ पे वुड से रिलेटेड है, तो वुड से ही क्या करते हैं हम लोग, चारकोल को बनाते हैं। तो चारकोल क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है एज कम्पेयर टू वुड। क्यों स्टूडेंट, वुड को जो जलाते हैं हम लोग तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारा धुआं होता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा क्या करते हैं हम लोग, पहले एनर्जी को सप्लाई भी करते हैं, धुआं भी होता है और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेसिड्यू भी हम लोगों को बच जाता है। लेकिन इसमें चारकोल में क्या है कि चारकोल को बनाते कैसे हैं, जैसे वुड हम लोग ले लिए, अब वुड को हम लोग करते क्या है कि थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है ना। हीट करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट कि उससे जो भी वाटर है या फिर जो अदर न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो क्या कर हो जाता है, वो वहां से वोलेटाइल हो जाता है, मतलब कि जो भी वोलेटाइल मटेरियल है वो वेपराइज होकर के वहां से खत्म हो जाता है, ठीक है। खत्म हो जाने के बाद जो हम लोगों के पास रेसिड्यू बचा, ठीक है ना, आफ्टर दिस रिएक्शन, तो वो हम लोगों को चारकोल मिलता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम लोग इसके बाद वुड को देख लेंगे और इसके बाद क्या बोलते हैं, कार्बन वाला देख लेंगे और बायोगैस वाला भी देख लेंगे। तो आइए स्टूडेंट इसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग वुड और चारकोल को क्या करते हैं, कंपैरिजन में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये वुड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा चारकोल। तो स्टूडेंट वुड और चारकोल में अंतर क्या है हम लोग उसको देख लेते हैं। तो एक सेकंड, पहला पॉइंट हो जाएगा वुड को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, पहले तो इसको और इसको दोनों को लिख लेते हैं, ऑब्टेन कहाँ से होगा, तो ऑब्टेन बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है। कटिंग डाउन का मतलब जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग काट के ही लेंगे, तो कभी कभी होते हैं जो पेड़ में ही लकड़ियां क्या होती है, सूख जाती है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट ऑब्टेन
by heating wood in limited supply of air so that water and other volatile material vaporizes and a black color solid substance is obtained called चारकोल। तो स्टूडेंट इसको क्या कर देंगे हम लोग, वुड को हीट करेंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एयर का सप्लाई क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बहुत कम होना चाहिए, मतलब कि जितना जरूरत है उतना ही, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हम लोगों को नहीं सप्लाई करना है। अब स्टूडेंट हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हालांकि इसमें कुछ एडवांटेज नहीं है और इसमें क्या है बहुत सारे एडवांटेज मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं, इसका डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं, या फिर स्टूडेंट हम लोग सिंपली इसको पॉइंट वाइज में ही देख लें। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिख करके इसको पॉइंट में लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा एडवांटेज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वुड को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, a lot of smoke is produced, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट very little smoke is produced, ठीक है, बहुत कम स्मोक निकल रहा है। दूसरा क्या है हो जाएगा स्टूडेंट कि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है इज वेरी लो। इसका कैलोरीफिक वैल्यू लो है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब आप लोगों ने मतलब कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे 1 किलो लकड़ी को जलाएंगे और 1 किलो चारकोल को अगर हम लोग जलाते हैं तो इसमें बहुत कम हम लोगों को एनर्जी रिलीज होता है, अप्रोक्सीमेटली 15 टू 17 किलो जूल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई। हाई का मतलब स्टूडेंट बहुत ज्यादा हाई नहीं, हाई का मतलब इसके कंपैरिजन में हाई होगा, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में हाई होगा। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होगा इसका, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, हाई मिलने का कारण ये है कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि हार्मफुल इम्पैक्ट या फिर हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। हार्मफुल तो ये भी है स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्या है, कम हार्मफुल है, ठीक है। और यहाँ पे लेस हार्मफुल टू एनवायरमेंट। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों को देखना है कार्बन और जो गोबर गैस है, ठीक है ना। गोबर गैस को स्टूडेंट हम लोग बायोगैस भी कह देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे, ठीक है, जल्दी। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट। एक सेकेंड स्टूडेंट,
स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन और बायोगैस को, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कार्बन और बायोगैस। तो स्टूडेंट कार्बन और बायोगैस में हम लोग उसी तरह से देख लेंगे जैसे हम लोग उनको देखे थे। तो स्टूडेंट कार्बन जो ऑब्टेन होगा वो कहाँ से होगा, एवरीबॉडी नोज दिस। तो स्टूडेंट ऑब्टेन फ्रॉम cattle like cows, buffaloes, एक्सेट्रा। स्टूडेंट मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट बायोगैस कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कार्बन से ही ऑब्टेन करेंगे, लेकिन कौन से प्रोसेस से। वहां पे कार्बन का हम लोग करते क्या है, एक बड़े से चैम्बर के अंदर उसको रख देते हैं और इनलेट होता है, ठीक है, एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है, जहां से हम लोग जो रिमेनिंग जो न्यूट्रिएंट वगैरह रहता है एज ए मैन्यूर्स यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें से एक छोटा सा आउटलेट होता है जिसके थ्रू क्या होता है, पाइप का कनेक्शन होता है और वो पाइप घर घर जाता है, मतलब कि जहाँ पे जरूरत है वहां पे उसको सप्लाई किया जाता है और उसको हीटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, वो एक चैम्बर होता है, ठीक है ना, चैम्बर होता है, चैम्बर में क्या रहता है कि इनलेट आउटलेट जो होता है स्टूडेंट वो गोबर गैस के लिए ही होता है, उसको ढाल देते हैं, मतलब कि ढाल देते हैं अंदर में, और उसके बाद उस जो इनलेट और आउटलेट है उसको हम लोग कवर अप कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के एब्सेंस में होगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड वाटर में होगा, और क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे तो अपने आप डिकम्पोज होगा नहीं, वहां पे कुछ क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया को भी रखा जाता है, ठीक ना। अगर बैक्टीरिया नहीं भी रख रहे तो स्टूडेंट काव डंग में जो गोबर वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, पहले से ही मिथेनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। काउस जो कैटल्स होते हैं उसके जो स्टमक है उसमें एक चैम्बर होता है और वहीं पे वो मिथेनोजेन बैक्टीरिया भी मौजूद रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया उसको बोलते हैं, ठीक है ना, एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट आप लोगों को हायर क्लास में पता चलेगा मीथेन उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं मीथेनोजेंस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वो करते क्या है, कार्बन को डिकम्पोज कर देंगे और वो हम लोगों को बायोगैस मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर से अब स्टार्ट होता है कि इनका डिफरेंस, कार्बन को जो अगर जलाएंगे स्टूडेंट तो क्या कंप्लीट बर्न हो सकता है। तो एक सेकंड, उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं इट इज ऑब्टेन्ड इन सेमी सॉलिड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। और जो बायोगैस होता है तो इसमें क्या होगा, इट इज ऑब्टेन्ड इन गैसियस फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। जो गैसियस फॉर्म होता है उसमें हम लोगों को मिलेगा। और स्टूडेंट कार्बन में क्या रहता है कि इसका कंपोजिशन भी तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक compounds and other elements like नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, एक्सेट्रा। और स्टूडेंट ये क्या रहता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, और यहाँ पे स्टूडेंट
मिथेनोजेन बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है कि डिकम्पोजिशन होता है और वो जो गैस रिलीज होता है वो भी इसी के नाम पे है। तो मेजोरिटी में क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। ठीक है स्टूडेंट, मीथेन गैस ज्यादातर इसमें होगा। ठीक है, और बिसाइड कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस एंड स्मॉल क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब गैस इसमें मौजूद होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसका आता है कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है और इसको हम लोग क्या क्या इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ स्मोक। ठीक है स्टूडेंट, और इसको जो बर्न करेंगे तो इसमें हम लोगों को कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं डू नॉट प्रोड्यूसेस स्मोक। स्टूडेंट ये स्मोकलेस बर्निंग है। ठीक है ना, जैसे हम लोगों के सिलेंडर से क्या आता है, ब्यूटेन है। ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में हमारा एथेन और प्रोपेन रहेगा, हम लोग उसको नहीं देखेंगे। जो मेजर कंपाउंड है हम लोग उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग जो गैस में ब्यूटेन को जलाते हैं तो क्या उससे क्या धुआं होता है? नहीं होता है। अगर हमारा हमारा जो बर्नर है जहाँ से छेद छेद रहता है और जहाँ से गैस रिलीज होता है, जहाँ पे माचिस या फिर लाइटर से, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अच्छा उसको कुछ कहते होंगे। ठीक है ना, ऐसा ही होता है, हम लोग उसको दबाते हैं और यहाँ से स्पार्क जनरेट होता है। तो स्टूडेंट उससे क्या होता है कि वहां पे धुआं होता नहीं है। अगर वो जाम है, वो जो छेद है, वो जो पोर्स है, अगर वो बाई चांस किसी कारणवश या फिर बहुत दिनों तक यूज करने के बाद क्या होता है कि ऑयल वगैरह हम लोग बनाते हैं तो वहां पे जाके सड़ जाता है और उसकी वजह से काला काला हो सकता है कि आपका बर्तन हो जाए। तो स्टूडेंट हम लोग वो केस नहीं लेंगे, हम लोग नॉर्मल केस लेंगे। नॉर्मल केस में स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो आप अपना जो चूल्हा का है वो उसको जांच करवाइए। तो और स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। ठीक है, सिंपली लिख देते हैं डू नॉट बर्न कंप्लीटली एंड एसेस आर रिमेन्स एज रेसिड्यू। ठीक है स्टूडेंट, और यहां पे क्या होगा, बर्न कंप्लीटली एंड डू नॉट लीव एनी रेसिड्यू। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हम भूल गए इसको। तो स्टूडेंट अगला क्या होगा, इसको जो जलाए, ठीक है ना, गोबर से गोईठा बना दिए और गोईठा बना के हम लोग उसको जला दिए। तो जलाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जो ये सब एलिमेंट है ये सब भी क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। बर्न हो जाने का मतलब हो जाता है कि वो सब लॉस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ऑन बर्निंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑल्सो लॉस्ट। ठीक है, और यहां पे क्या होता है स्टूडेंट के ऑन प्रोसेसिंग gases are utilized in heating while जो स्टूडेंट जो चैम्बर था, चैम्बर में क्या हुआ कि जो एक आउटलेट था जिससे गैसेस जो जो भी बना है मीथेन मेजरली, तो गैसेस जो मीथेन है उसको तो हम लोग घर घर भेज दिए। ठीक है ना, तो घर घर भेज देने के बाद क्या होता है कि जरूरत थोड़ी कि वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाता है, उसका भी कुछ पार्ट्स क्या होता है बच जाता है। और वही पार्ट्स को क्या करते हैं हम लोग एज ए मैन्यूर्स हम लोग यूज करते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। ठीक है, तो gases are utilized in heating while the other essential elements are withdrawn and are used
मैन्यूर्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, दो तरह का चीज होता है जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। एक हो गया आपका मैन्यूर्स और दूसरा हो गया फर्टिलाइजर, ठीक है ना। मैन्यूर्स क्या है स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि ये सॉइल पे इल इफेक्ट को नहीं करेगा। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है स्टूडेंट, इनिशियल स्टेज पे तो आपको 3-4 साल 5 साल तक खूब, मतलब कि वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा कि वो जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाता है, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती भी नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे वही एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होगा, काव डंग का बहुत लो होगा, इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू इज लो या फिर लेस, जो लिखिए आप लोग सही है। और यहाँ पे स्टूडेंट कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई, ठीक है। क्रिएट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बेसिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, डू नॉट क्रिएट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट 8 पॉइंट इनफ है, ठीक है। और इसमें आप लोग बढ़ा के लिखना चाहे तो इसी पॉइंट को घुमा के लिख सकते हैं आप कि ये इको फ्रेंडली है, दैट इज इन्वायरमेंटल, सॉरी ये नहीं, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। अब इसका यूजेज आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट कि इसको सिर्फ एक ही पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। गोबर, जो गोईठा जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, हम लोग नहीं, मतलब कि जो लोग भी बनाते हैं, तो हाँ हो सकता है हमारे एंसेस्टर जो हो आज से 100 साल या 200 साल, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हो, तो हम लोग भी क्या है कि उसको बनाते ही होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका जो एक ही पर्पस है, किस चीज का है, हीटिंग पर्पस, ठीक है। यूजेज में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हीटिंग पर्पस एंड एज फर्टिलाइजर। स्टूडेंट आजकल तो गांव वगैरह में भी हम गए तो वहां पे देखने को मिल रहा है, जो गोबर वगैरह रहता है तो उससे क्या करते हैं वो लोग मैन्यूर्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे मैन्यूर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर की जगह आप लोग मैन्यूर्स ही लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और स्टूडेंट यहाँ से क्या यूज करते हैं, इसका यूजेस बहुत सारा है, ठीक है। पहला यूजेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला तो हो जाएगा कि हीटिंग के लिए, घर के लिए यूज करते हैं, तो एज हीटिंग पर्पस। दूसरा स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसमें दो हो गया स्टूडेंट, एक ही हो गया हीटिंग पर्पस और दूसरा हो गया मैन्यूर्स। और उधर वाले केस में हो गया आपका कि इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट आज एक छोटा सा टॉपिक और बन जाता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग एक नहीं दो टॉपिक है, एक हो जाएगा कि सी वाटर से हम लोग कौन कौन सी एनर्जी को लेते हैं, और दूसरा हो जाएगा जियोथर्मल, ठीक है ना, जो अर्थ के नीचे से हाँ हट जा रहे हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रख करते हैं, ठीक है।
तो पूरा गंदा हो गया शायद। ठीक है स्टूडेंट, काम के अलावा लाइक है, 1-2 दिन कष्ट करिए। तो स्टूडेंट अगला जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है ओशन वाटर में। तो स्टूडेंट ओशन वाटर में जो वेव जो एनर्जी है, वेव एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी है, तो उसको हम लोग देखेंगे भी, ठीक है ना। स्टूडेंट ये टॉपिक छोटा है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, ठीक है। 35 वाला 55 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है आज का वो है सेकेंड टॉपिक। अगला हो जाएगा एनर्जी फ्रॉम सी, ठीक है ना। एनर्जी फ्रॉम सी में पहला है स्टूडेंट क्या, टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट टाइडल एनर्जी में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डैम को कंस्ट्रक्ट किया था वैसे ही यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या है, समुद्र है, यहाँ पे हम लोग एक वॉल को बना दिए हैं। वॉल को बना देने के बाद क्या होता है स्टूडेंट के कुछ इस टाइप का हम लोग बनाए। यहाँ पर क्या करते हैं, एक इनलेट रखते हैं और यहीं पे स्टूडेंट क्या है कि हम लोगों का जो फैन है जिसको क्या बोलते हैं, जो रोटेट करता है, वो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर दिए। अब जैसे ही क्या होता है स्टूडेंट कि पानी यहाँ से आ रहा, जो मतलब कि टाइड आ रहा, तो इसको करेगा क्या स्टूडेंट, उसको इस डायरेक्शन में उसको रोटेट करवाएगा। रोटेट कराने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पानी भर जाएगा। इसको कह देंगे हम लोग हाई टाइड, ठीक है। फिर जब ये भर जाएगा स्टूडेंट, तो जब यहाँ का एरिया कम हो जाएगा, यहाँ का एरिया कम हो जाने का मतलब है स्टूडेंट के इसको इतना ऊपर में नहीं, इसको हम लोग नीचे में ही लगाते हैं स्टूडेंट। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पानी बहुत ज्यादा आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा, तब पानी तो इधर से इधर आएगा नहीं। जब ये आ रहा तो क्या हो रहा, यहाँ पे ये घूम रहा है, जब वो घूमेगा तो क्या होगा, और ये इसका जो शाफ्ट है स्टूडेंट वो जनरेटर से कनेक्ट है, और जनरेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को प्रोड्यूस होगा। उसी तरह जब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फिर जब ये क्या होगा, फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस है तो वो कभी ना कभी क्या होगा, वापस नहीं जाएगा। जब ये वापस उधर जाएगा स्टूडेंट तो क्या होगा, पानी या तो इधर से, मान लीजिए कि पानी इधर से ही निकल रहा है, ठीक है ना, इधर से निकलेगा तो क्या करेगा स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाएगा, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको कह देंगे हम लोग लो टाइड। तो स्टूडेंट हम लोगों को मैकेनिज्म नहीं देखना है, ये कब होता है वो देखना है। स्टूडेंट टाइड्स जो है वो आएगा कब, ये होता क्यों है, ये जो स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कौन सा फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स है मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जहां कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट रहेगा, दो बॉडी रहेगा, वहां उसके बीच में ये लगेगा, ठीक है ना। तो वाटर एक बॉडी हो गया और दूसरा बॉडी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा बॉडी हो सकता है कि मून हो, सन हो। तो स्टूडेंट जब सन और मून दोनों एक साथ जो एक मतलब कि एक लाइन पे रहते हैं तो उस समय का जो ट्राइड्स होता है वो बहुत ज्यादा मतलब कि क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भी होता है हमारे बॉडी में क्या है, फ्लूइड बना हुआ है जो क्या बोलते हैं उसको, सूर्य ग्रहण वगैरह, ठीक है ना, शायद सूर्य ग्रहण ही बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थ है, मून है आगे और उसके पीछे है आपका सन। तो क्या होगा शायद दोनों ग्रेविटेशन फोर्स से क्या करेगा, खींचेगा। तो बेसिकली ये जो एक दिन में 2 बार होता है वो किसकी वजह से होता है, मून की वजह से होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो राइड होता है वो कब होता है स्टूडेंट। और हाँ एक और बात है कि जो फुल मून डे होता है, फुल मून डे का मतलब हो जाएगा कि जब वो चांद पूरा दिख रहा है, चांद जब पूरा दिखेगा तब उस समय क्या होगा स्टूडेंट, उस समय स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और जब सूर्य ग्रहण होगा तो उस समय और भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्योंकि अभी क्या है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, प्यारा सा अर्थ, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मून है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे है सन। तो ये भी तो क्या करेगा, खींचेगा, और ये भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा। तो उस समय जो ये यहाँ पे क्या है, ओशन है,
तो 50 मीटर के आसपास क्या होता है कि पानी ऊपर उठता है, ठीक है ना, 50 60 70, ठीक है ना, तो उतना मीटर तक उड़ जाता है। तो उस समय क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइड। और कभी कभी कह देते हैं लोग कि हालांकि वो मिथ है, रीजन यही है ग्रेविटेशनल। हमारे बॉडी में भी क्या है स्टूडेंट, फ्लूइड भरा हुआ है। तो कुछ लोग थोड़े से कमजोर टाइप होते हैं, तो क्या होता है उसका भी बॉडी से जो फ्लूइड होता है वो भी क्या होता है उसकी वजह से खींचाने लगता है, ठीक है ना। तो उसके वजह से भी कुछ लोग क्या है कि थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप बिहेव करने लगते हैं, खासकर उसी दिन बिहेव करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल हर दिन ठीक रहेगा, लेकिन उस दिन क्या होता है थोड़े से पागल टाइप, लोग कह देते हैं पागल टाइप, लेकिन थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर जो होता है तो लोग कह ही देते हैं, ठीक है ना। तो वो भूत वगैरह या फिर कुछ माइथोलॉजिकल या फिर मिथ में नहीं रहना है, रीजन यही है। और इसलिए कह देते हैं लोग कि बाहर मत निकलो, ठीक है ना। जब सूर्य ग्रहण या फिर कोई भी ग्रहण होता है तो उस समय लोग कहते हैं कि घर में बैठो, ठीक है ना। तो रीजन यही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ट्राइड्स होगा तो वो किस वजह से होगा, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे काउंट ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ठीक है ना। ज्यादातर केस स्टूडेंट मून का ही लेंगे, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण वगैरह है वो हर रोज नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन मून हर रोज दिखता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है वही अमावस, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट एक्सेप्शन अभी कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो जो जनरल केस है हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो इन वन डे सिंपली लिखते हैं टू टाइम्स अकर इन अ डे, ठीक है। जब वो ऐसा थोड़ी है सर कि वो मून जो है वो खींच रहा है पानी को तो खींचते ही रह जाएगा। तो जब ये पानी ऊपर जा रहा होता है स्टूडेंट, मान लीजिए क्या कि पानी ऊपर जा रहा होगा, अर्थ को भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ भी क्या करेगा उसको खींच लेगा, ठीक है। अर्थ का जो डायमीटर है स्टूडेंट, सॉरी जो रेडियस है वो कितना है, 6400 किलोमीटर, और ये है 1600 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो 4 गुना ज्यादा है, ठीक है, रेडियस। और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जी का जो वैल्यू है वो है 9 पॉइंट, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू है ये 9.8। हाँ, इससे भी तो फर्क पड़ेगा ही, 9.8 मीटर, और ये हो जाता है 1/6 दी ग्रेविटेशनल, सॉरी 1/6 दी ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी शायद है 1/6 होता है, अगर अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 6 किलो है तो मून पे जाने के बाद 1 किलो का हो जाता है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम बोल रहे हैं वेट, ठीक है ना। मास अगर 1 किलो है तो मास वहां पे भी उतना ही रहेगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा। जी के वैल्यू की वजह से वेट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वेट क्या है, फोर्स है, फोर्स दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। फोर्स मतलब हमेशा थोड़ी होता है कि मास इनटू एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन में क्या है, ये भी क्या है स्टूडेंट, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक दिन में ये 2 बार होगा। और स्टूडेंट हम लोगों को इसका सिंपली क्या करना है, डीमेरिट लिख देना है, ठीक है ना, या फिर डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज भी है, लेकिन ये डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट, हम लोग उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट पहला केस है डिसएडवांटेज का, क्या कि ओशन हर जगह मौजूद है, मेरे घर के आसपास नहीं, आपके घर के आसपास भी नहीं होगा, लेकिन जो लोग कोस्टल रीजन में होंगे उनके घर के आसपास में होगा, ठीक है ना। मतलब कि इसका जो वाइड स्प्रेड यूज नहीं है, मतलब क्या कर सकते हैं कि इस वाले जो सेटअप है कैन नॉट बी यूज या फिर कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड, यूज ही लिखिए स्टूडेंट, यूज एवरीवेयर, ठीक है। ये हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट इसका जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो हाई टाइड्स और जो लो टाइड्स होता है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि एक दिन में तो ये कितना बार हो रहा है, 2 ही बार हो रहा है, तो 2 बार में कितना प्रोड्यूस कर लेगा। हालांकि बार बार हो रहा है, लेकिन 2 बार में क्या होता है, हाई टाइड्स और एक होता है लो टाइड्स। तो स्टूडेंट हाई टाइड्स और लो टाइड्स में अंतर क्या है, हाई और लो के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये हो गया लेयर, एक बार यहाँ तक उठा एक बार यहाँ तक उठा, तो ये जो टॉप का जो है स्टूडेंट हाई और लो, हम लोग उसका डिफरेंस को निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं
cannot be used to produce मोर इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मोर इलेक्ट्रिसिटी की लिखिए, उसी के लिए तो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। इसमें अगर एग्जाम में आएगा इसका सेटअप को कैसे लिखना है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि 1-2 साल से इस चैप्टर को ही हटा दिया गया है, लेकिन इसको अपलोड कर देंगे, हो सकता है कि भविष्य में वो वापस से ऐड कर दें, ठीक है ना। वो तो कोरोना था 2 साल पहले, इसीलिए इसको हटा दिया था, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था। लेकिन अब मान के चल रहे हैं कि अब सब चीज नॉर्मल हो चुका है, तो अब नेक्स्ट ईयर या फिर इसी साल से आपको ये देखने को मिलेगा। स्टूडेंट अगला जो एनर्जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ये था ट्राइडल एनर्जी। अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेव एनर्जी, ठीक है। तो वेव एनर्जी आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट ऐसे ऐसे करके क्या होता है, वेव जनरेट होता है। एक होता है मतलब कि ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, डेट इज क्रेस्ट एंड ट्रॉप कहते हैं हम लोग उसको। तो वेव के फॉर्म में जा रहा है, मतलब कि जैसे कि अगर कोई कोस्टल एरिया में गए होंगे तो वेव हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल है ये, ठीक है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको हम लोग मतलब कि जो वेव पढ़ेंगे तो ये एम्पलीट्यूड हो जाता है, एक हो जाएगा टाइम पीरियड। हम लोगों को वो नहीं देखना है, हम लोगों को वेव एनर्जी देखना है। तो यहाँ पे क्यों होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए क्या कि ये पानी है, ठीक है स्टूडेंट। ये पानी है तो पानी के ऊपर क्या होता है कि विंड ब्लो कर रहा है। विंड जो ब्लो कर रहा होता है स्टूडेंट, तो वो उस विंड का जो वेलोसिटी होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। थोड़ा सा हाई होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे वेव लाइट क्या होता है, क्रिएट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोगों ने जो इस टाइप का मूवीज वगैरह में देखा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि आदमी लोग वो एक छोटा सा डिवाइस रहता है रैफ्टिंग के लिए, मे बी शायद उसको रैफ्टिंग ही कहते हैं। तो वो उसको क्या करते हैं, उसमें मतलब कि खेलने कूदने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सॉरी स्टूडेंट याद नहीं आ रहा है, एडवेंचर के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो एडवेंचर जोन के लिए क्या है कि एक अच्छी जगह है। तो स्टूडेंट वेव एनर्जी होता कैसे है, रनिंग विंड के वजह से। और वो भी क्या होना चाहिए कि विंड का वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने का मतलब है स्टूडेंट के 15-20, ठीक है ना, उतना के रेंज में रहना चाहिए, ठीक है ना। उतना के रेंज में अगर रहेगा तो क्या होगा कि आप पर जो वाटर होता है, कि वाटर का जो एनर्जी है, वाटर तो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसमें है, लेकिन विंड फ्लो की वजह से क्या होता है कि उस जो क्या बोलते हैं उसको, जो वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि मोटर नहीं, हम लोग वहां पे जनरेटर बैठा दिए, हाफ लगा दिए और रोटर को भी लगा दिए। तो वो क्या करता है कि उसको रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेट करने के बाद क्या होगा कि वहां पे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को प्रोड्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसमें 1-2 बातें लिख लेते हैं। तो वेव एनर्जी कहाँ पे होगा, सीन लिखने की जरूरत नहीं है, सारा चीज क्या होगा सी वाटर में ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखते हैं काउंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हाई स्पीड wind which results in the increase in the kinetic energy of sea water and thereby produces wave energy, ठीक है स्टूडेंट। और वेव एनर्जी का भी डिमेरिट लिख दीजिएगा स्टूडेंट, कि जरूरी नहीं है कि दिन भर रात भर क्या होता है उसमें वेव हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। वेव भी क्या है कि जरूरी थोड़ी है कि विंड जो है उन हर दिन विंड का रफ्तार एक ही रहे, विंड का वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है ना। विंड का वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है ना। तो वाटर क्या होता है कि उसमें हॉट विंड भी होता है और कोल्ड विंड भी होता है। तो कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना।
तो ओशन करंट से रिलेटेड अभी स्टूडेंट कि क्या बोलते हैं उसको, थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल क्या बोलते हैं इसको, ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग ओशन थर्मल एनर्जी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ओशन थर्मल एनर्जी क्या है कि मान लीजिए क्या है कि ये ओशन है, ठीक है ना। ओशन के ऊपर ये वाला पार्ट है और ये है नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है स्टूडेंट, एयर पार्ट है और ये हो जाएगा यहाँ पे लिख दीजिए बिलो सी। तो स्टूडेंट बिलो सी है और ये अपर मतलब कि एयर है, एटमॉस्फेयर। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा स्टूडेंट कि अपर वाला जो लेयर होगा और नीचे वाला लेयर होगा, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस जरूर होगा, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस क्यों होगा स्टूडेंट, ये क्या है, अर्थ है स्टूडेंट। अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है वो किस चीज का बना हुआ है, नाइफ का बना हुआ है, NiFe, ठीक है ना, नॉट छुरी। तो NiFe का मतलब हो जाएगा कि निकल एंड Fe का मतलब हो जाएगा आयरन, ठीक है स्टूडेंट। और जो अपर का जो क्रस्ट है, ठीक है ना, तो क्रस्ट में भी क्या है स्टूडेंट कि एक है सीमा है और दूसरा है स्फीयर, ठीक है। वो फ्लोट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि वहां पे मगमा, ठीक है ना। तो मगमा की वजह से क्या होता है कि वहां पे लावा होता है, ठीक है। लावा क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रहता है, हीटेड पार्टिकल है और वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, हीट एनर्जी है। वही हीट एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट, जैसे जैसे ऊपर आता है तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। तो स्टूडेंट नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या है कि सी बेड के क्या है, कांटेक्ट में है। तो सी बेड के कांटेक्ट में अगर नहीं भी है तो सी बेड के बहुत नजदीक है। तो सी बेड के बहुत नजदीक होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस ऑफ सी। तो अपर सरफेस जो सी का होगा उसका टेम्परेचर कम होगा और नीचे का ज्यादा होगा। तो इसको एक्ट करने के लिए क्या है, ओशन, ओशन थर्मल, ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो ओशन थर्मल एनर्जी, तो स्टूडेंट ओशन थर्मल एनर्जी जो है स्टूडेंट आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद जो है जियो थर्मल एनर्जी हम लोग अगले दिन देख लेंगे। तो स्टूडेंट ओशन थर्मल एनर्जी में क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा, यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं काउंट ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर रीजन ऑफ सी, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट या फिर उससे ज्यादा का अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ही हमारा क्या होगा, ओशन थर्मल एनर्जी काम में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट, इसमें और इसमें प्रैक्टिकली क्या है अभी मतलब कि उतना ज़्यादा हम लोगों को सक्सेस नहीं मिला है, ठीक है ना। और इससे पूछने के चांसेस बहुत कम है, एग्जाम में पूछने के चांसेस सिर्फ ये वाले होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट और इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिएगा। ये भी क्या है स्टूडेंट कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जो रिन्यूएबल सोर्स में हम लोगों ने एडवांटेज देखा था वो हर कैटेगरी में फिट होगा और जो डिसएडवांटेज देखा था वो भी हर कैटेगरी में फिट होगा। डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट कि ये हर जगह इसको लागू नहीं कर सकते, मतलब स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसका जो स्टैब्लिशिंग कॉस्ट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जितना भी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो इसका भी डिमेरिट ये हो जाएगा। और अगर एडवांटेज का बात किया जाए तो ये इको फ्रेंडली है, कोई पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करता है। और क्या बोल सकते हैं इसमें कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो नहीं करेगा, इजी टू सेटअप है। इसका सेटअप भी क्या है स्टूडेंट, ये दोनों का इजी ही है, ठीक है ना, हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। अगले क्लास में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक है क्या बोलते हैं उसको, जियो थर्मल एनर्जी जो इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट। और दूसरा हम लोगों को देखना है कि न्यूक्लियर फ्यूल जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, जो फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल दोनों था हम लोगों का नॉन रिन्यूएबल के केस में। तो फॉसिल को डिस्कस किया था और उसको नहीं किया था, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करके खत्म कर देंगे। इसमें तब तक के लिए बाय बाय, नोट कर दीजिए इसको।